बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा था कि मेरे ऑफिस में पहुंचने से पहले गजा की जंग बंदी हो जानी चाहिए। फिर दुनिया ने देखा कि ट्रंप साहब के ऑफिस में पहुंचने से पहले गजा की जंग बंदी हो चुकी थी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ट्रंप साहब जो हैं ये फलस्तीनियों के लिए कोई मसीहा हैं, ये कोई अलग से फलस्तीनियन जो स्टेट है वो बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसियां वही चलेंगी। अगर ट्रंप का पिछला दौर देखा जाए तो इसमें इन्होंने यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर किया था, तो इन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया था इजराइल को। अब भी ये वही करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो जंगों के खिलाफ है। अगर हम इसका पिछला टेन्योर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो जंग बंदी हुई, जो यूएस का विदड्रॉल हुआ, उसका सारा क्रेडिट ट्रंप साहब को जाता है। और ट्रंप ये वाहिद प्रेसिडेंट था यूएसए का जिसने अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कहा, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि तुम अफगानिस्तान में हार गए हो, तुम अपनी हार तस्लीम करो। ये कोई और प्रेसिडेंट नहीं कर सकता था, ये ट्रंप ही कर सकता था। बोल्ड किस्म का इंसान है ये, जो स्टेटस को जिस तरह से पहले चल रहा था डेकोरम, उसे उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। इसकी अपनी ही एक लाइन होती है और ये अपने हिसाब से यूएसए को ग्रेट बनाना चाहता है। जंगों के खिलाफ है। इसने यूक्रेन की जंग पे भी बात की थी और ज्यादा चांस यही है कि यूक्रेन की भी जंग बंदी हो जाए, क्योंकि रशिया के भी करीब है। इसके ऊपर इल्जाम था कि रशिया इसे लेके आया, रशिया इसे सपोर्ट करता है। चाइना के ये खिलाफ है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे अभी इनकी जो स्पीच है उसमें इन्होंने क्या क्या किया कहा है और इनकी पॉलिसियां जो है वो किस तरह से होंगी। कुछ थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दिया है और कुछ प्रेसिडेंशियल या एग्जेक्टिव जो ऑर्डर है वो इन्होंने जारी किए 100 के करीब। तो ट्रंप साहब की जो हलफ बर्दारी हुई है कल 20 जनवरी को, तो ये याद रखिएगा यूएसए में इलेक्शन जो होते हैं वो नवंबर के पहले हफ्ते में होते हैं। 5 नवंबर को हुए थे इलेक्शन, जबकि जो प्रेसिडेंट हलफ उठाता है वो हमेशा 20 जनवरी को ही उठाता है। हम ये जो गपशप कर रहे हैं ये वन पेपर के हवाले से देख रहे हैं। कमीशन के जो इम्तिहान होते हैं उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं उसके हवाले से हम ये देख रहे हैं। तो 20 जनवरी की डेट के बारे में पूछा गया है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन सी डेट को हल्फ लेता है। तो ये 2025 की 20 जनवरी से इनकी टर्म शुरू हो रही है, तो 4 साल टोटल टर्म होती है यूएसए के प्रेसिडेंट की। तो 4 साल ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहेंगे। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 47वें नंबर के जो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। इससे पहले ये 45वें नंबर के 45th नंबर के प्रेसिडेंट थे ये यूएसए से। न्यूयॉर्क से ताल्लुक है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रंप साहब का ताल्लुक कौन सी रियासत से है तो न्यूयॉर्क सिटी से है। और उसके बाद इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट आया था पार्टी का अगर देखें हम, तो ये हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी है जो 1854 में बनी थी। हिमल्टन, अलेक्जेंडर हिमल्टन ने वो पार्टी बनाई थी 1854 के अंदर। और उसके बाद जो पहला प्रेसिडेंट आया था इधर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वो हमारे पास थे इब्राहिम लिंकन। ओवरऑल यूएसए के वो 16वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। अक्सर बनता है उनके बारे में, जिसने स्लेवरी को खत्म किया था, जिसने अपने मुल्क में सिविल वॉर शुरू करवा दी थी। जबरदस्त किस्म के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो ये उन्हीं की पार्टी से हैं। ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी से हैं। एलिफेंट इनका सिंबल है, पूछ लिया गया है पेपर में। डेमोक्रेट्स जो हैं इनके मध्य मुकाबिल बाइडेन साहब जो थे वो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है। डी से डेमोक्रेटिक, डी से डंकी, उनका जो सिंबल है वो डंकी है। तो बाइडेन साहब गए हैं, 46वें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये आए हैं, ट्रंप साहब आए हैं। तो ये 47वें प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट आया इसके बारे में आपसे जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो 50वें हैं, 50वें नंबर के हैं ये वाइस प्रेसिडेंट, और उसका नाम है जेडी वैंस, जेम्स डेविड वैंस, याद रखिएगा। जेडी वैंस से अक्सर लिखा जाएगा। ये आपको सामने तस्वीर नजर आ रही है। ये 50वें नंबर के हैं और ओहायो रियासत से हैं। बेसिन इनके जो फोर फादर हैं वो स्कॉटिश आयरिश हैं, वहां से वो इधर शिफ्ट हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान के जो एम्बेसिडर हैं यूएसए में, उनके बारे में सवाल जरूर पूछा जाएगा कि कौन है, क्योंकि जब ये तकरीर हो रही थी इनकी हलफ बर्दारी जब हो रही थी तो उसमें रिजवान सईद शेख साहब गए हुए थे, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसिडर है किसमें,
यूएसए में मसूद खान को इन्होंने रिप्लेस किया था। इसके अलावा कुछ सवाल और हैं इनकी स्पीच के हवाले से, कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में कमीशन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, एक तो इसने कहा कि जी मैं अमेरिका का जो है ना क्या करूंगा जी, गोल्डन एज जो है ना जी वो शुरू होने जा रही है, अमेरिका की सुनहरा दौर शुरू होने जा रहा है अमेरिका का। और सबसे पहले जो इसने काम किया वो क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इससे यूएसए को विदड्रा कर लिया, निकाल लिया है बाहर। इसने कहा कि क्लाइमेट का जो चक्कर है इसमें हम नहीं पढ़ने वाले, हमारा इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुआहदा 2016 के अंदर किया गया था यूएनओ की तरफ से। इन कंट्रीज को बाउंड किया गया था जो बड़े बड़ी इकोनॉमी है कि आप जो फॉसल फ्यूल्स हैं, जो हमारे पास कार्बन है, इसका इस्तेमाल कम से कम करें और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना कम से कम इमिशन होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये क्या था जी, एक एग्रीमेंट था और हर एक कंट्री की एक लिमिट बताई गई थी कि आप इतने मिकदार में ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने कहा जी हमारे इस मुआहदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम जितना चाहेंगे जो है ना जी ऑयल, गैस और तेल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है ना सवाल आपसे बन सकता, पहले भी इसने किया था अपने दौर में, ये निकल गया था, फिर बाइडेन ने आके दोबारा ज्वाइन कर दिया था। अब ये दोबारा आया तो इसने फिर उससे क्या निकल गया, ऐलान कर दिया, इसने कहा मुझसे निकल रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। उसके बाद इसने नेशनल इमरजेंसी जो है ना क्या कर दी है जी, लॉन्च कर दी है, लगा दी है सॉर्दर्न बॉर्डर पे। यूएसए का जो सॉर्दर्न बॉर्डर है मेक्सिको के पास से, वहां से जो तारकीन वतन है ये जो जाते हैं डंकी लगा के या दूसरे तरीके से, वो मेक्सिको से इंटर होते हैं यूएसए के अंदर, वो ले जाके फिर वो वहीं के शहरी बन जाते हैं। तो इसने पाबंदी लगा दी है, नेशनल इमरजेंसी लगा दी है कि यहाँ से कोई भी शख्स जो है ना यूएसए में इंटर ना हो सके, क्योंकि ये कहता है अमेरिका जो है अमेरिकियों के लिए, अमेरिका जो किसके लिए, अमेरिकियों के लिए है, कि बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो 2 नंबर तरीके से यूएसए में इंटर होते हैं उनके बिल्कुल हम यहाँ से निकालेंगे। यूएसए से ये जो आ रहे हैं इन्हें हम डिपोर्ट करेंगे, निकालेंगे, हम आने भी नहीं देंगे इन्हें। तो इसीलिए इसने क्या सॉर्दर्न बॉर्डर पे क्या किया जी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। इसी तरह से नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भी लगाई है इसने कहा कि हम जितना चाहेंगे तेल निकालेंगे। डिग, ये लफ्ज का ड्रिल बेबी ड्रिल यू, मतलब है कि उसने कहा है कि जी आप जो है ना, यूएसए जो है ना तेल निकालेगा जितना चाहेगा, और यूएसए के अंदर क्या करेंगे जी, हम इंडस्ट्री को चलाएंगे, तेल निकाल के इंडस्ट्री को चलाएंगे ना, और उसके बाद क्या करेंगे जी, हम तेल की कीमतें बिल्कुल कम से कम कर देंगे। मतलब वो जो फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल की जो बात थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, उससे जब ये निकल गया, मकसद यही था कि हम जितना चाहें जो है ना जी इस्तेमाल करें, और उसके बाद हम अपना अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसे दोबारा से खड़ी करें, और उसके बाद जो है ना जी हम जो अमेरिका है वो तरक्की करें, लोगों के पास रोजगार हो, इंडस्ट्री हो। इस तरह से जो है ना इसने ये सारे ऐलान किए हैं। उसके बाद उसने फ्री स्पीच की बात की है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो सेंसरशिप होती है, मीडिया चैनल्स पे जी बात जो है ना करने नहीं दी जाती, जिस तरह से आपको पता है पाकिस्तान में भी सेंसरशिप रहती है, तो इससे उसने फ्री कर दिया। उसने कहा जो जिसका चाहे वो बात करे, बोले, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट दैट देयर आर ओनली 2 जेंडर, मेल एंड फीमेल। इसके हवाले से इसने बात की, इसने कहा कि ट्रांसजेंडर नामी कोई चीज नहीं होती है, दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, और वो कौन से है जी, एक मेल और एक फीमेल है। असल में जो स्पोर्ट्स हैं उसके हवाले से ये करना चाह रहे थे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना, जो शी मेल है या ई मेल है, जो भी है, जो ट्रांसजेंडर हैं वो नहीं होने चाहिए फीमेल गेम्स में। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उन्हें बाहर कर दिया, निकाल दिया। इसने कहा तीसरा कोई जेंडर है ही नहीं, मेल और फीमेल। इसने कहा मतलब नेशनल पॉलिसी दी है कि 2 ही जेंडर है बस, तीसरे जेंडर को ये मानता ही नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वर्ल्ड हैज बीन एवर सीन। उसने कहा मिलिट्री को मजबूत करेंगे, और इसमें जो है ना जी बेसिकली वो करना ये चाह रहा है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जिसने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, मैं यूएसए के अवाम को जो है ना जी क्या करूंगा, उससे आजाद कराऊंगा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है वो, और ये उसने कहा है कई बार। उसके बाद कैपिटल हिल का वाकया आपने सुना होगा 2021 के अंदर, जब बाइडेन जो था हल्फ लेने जा रहा था, तो इसने 6 जनवरी को कॉल दी थी, और जो है ना जी लोग घुस गए थे कैपिटल हिल में, जो बिल्डिंग थी उधर चढ़ गए थे, और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर केसेस चलाए गए थे बगावत के। उन्हें तकरीबन 1000 के करीब लोग थे वो गिरफ्तार थे या उन पे केसेस चल रहे थे। तो उसे इसने क्या, इसके कहने पे उन्होंने किया था ना, तो उन सारों को इसने क्या कर दिया, ये एग्जम्प्ट कर दिया, छोड़ दिया, आजाद कर दिया, उन्हें प्रेसिडेंशियल पावर के जरिए माफी दे दी गई है।
उसके बाद उसने क्या किया है जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में इसने नारा लगाया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम मैक्सिको के नाम पे क्यों है, मैं इसका नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखूंगा। इस तरह से जो है ना जिसने एक ये बात की है। इस तरह से जो है ना जिसने क्या कहा एजेंड पे, हाँ पनामा कैनाल की बात की है। उसने कहा कि पनामा कैनाल हमने बनाई थी, यूएसए ने बनाई थी, मिलियंस ऑफ डॉलर हमने इधर लगाए थे और उसके बाद हमारे इतने लोगों की जानें गई थी। आज वो जो पनामा कैनाल है वो चाइना के कंट्रोल में है, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम दोबारा पनामा कैनाल के ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल हासिल करेंगे, वो लाइफ लाइन है हमारी। ये इसने बात की है। उसके बाद उसने क्या कहा, जी हम मार्स पे जाएंगे, अपना फ्लैग दोबारा से जो फ्लैग है वो मरीख पे जाएंगे, इन्वेंशन की तरफ जाएंगे। तो ये सारी उसकी स्पीच थी जो जिसमें उसने ये सारी बातें की है। तो मेन पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। तो अल्टीमेटली आ गए हैं अपने दफ्तर में और इन्होंने काम शुरू कर दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन शुरू कर दिए हैं। और अब अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से खबर ये लगी हुई थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गए हुए थे इनकी ये जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब हुई है उसमें, और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिजवान सईद शेख साहब जो हैं, ये जो है ना जो उधर गए हुए थे। तो पाकिस्तान जो है ना जी अमेरिका वो किस तरह से इंगेज करता है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। हम अब किस तरह से, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से एंगेज करती है यूएसए को, ताकि हम मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो ले सके यूएसए से और उसे हम पॉजिटिव वे में लेके चलें ट्रंप गवर्नमेंट को। अगर हम इंगेज नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा। ये जो तकरीर थी ट्रंप की, इसमें इंडिया का कोई नाम नहीं था, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था। ज्यादातर जो बातें हुई उन्होंने अपने डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की है। और चाइना के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी हम क्या करेंगे, जो इन पे पाबंदियां लगाएंगे कि उनकी जो चीजें हैं अमेरिका में बिक रही हैं, आके सेल हो रही हैं, तो 100% मैं टैक्स लगा दूंगा। इस तरह की इन्होंने बात की है। तो ये जो है ना जी चीजें थी इसकी ट्रंप की तकरीर के हवाले से जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पॉइंट्स थे मैं क्लियर कर पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।